नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और आज़ादी के पहले से ही राष्ट्रवादियों की जननी रही बेगूसराय ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मान रखा और बल्कि साम्यवाद को भी संजीवनी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो पूरी तरह से नकार ही दिया। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार अपने गृह जिला में जादू चलाने में कामयाब रहे, जबकि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की लाज भी बेगूसराय ने ही बचाई। जिले के सभी 7 सीटों का चुनाव परिणाम देर रात तक घोषित हो चुका था, जिसमें भाजपा को 2 सीट बेगूसराय एवं बछवाड़ा, राजद को 2 सीट साहेबपुर कमाल एवं चेरिया बरियारपुर, कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट तेघड़ा और बखरी तथा लोजपा को 1 सीट मटिहानी मिली है। भाजपा को जो 2 सीट मिली है, वहां चुनाव की घोषणा के पूर्व से लेकर परिणाम घोषित होने तक भाजपा उम्मीदवार की जीत से कहीं अधिक हार जाने की चर्चा गर्मी में थी। इस चर्चा के पीछे का कारण था भाजपा कार्यकर्ताओं का बागी होना और उम्मीदवार के विरुद्ध बयानबाजी करना, लेकिन जनता ने इन दोनों तथ्यों को खारिज कर दिया। टिकट वितरण से वंचित भाजपा नेता हार की पृष्ठभूमि तैयार जरूर कर गए, लेकिन कई विद्रोही और खुन्नस निकालने वाले नेता उम्मीदवार बनकर भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन आमने सामने की टक्कर से भाजपा के आम मतदाताओं ने भीतरघात को नजरअंदाज कर कमल को ही चुना। यही हाल बछवाड़ा का था। वहां सुरेंद्र मेहता की उम्मीदवारी के विरुद्ध एनडीए के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीटिंग तक कर लिया था। क्षेत्रवाद और जातिवाद की हवा बनाकर सुरेंद्र मेहता को हराने के लिए सभी ने मिलकर खूब जोड़ तोड़ किया, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी के काम को देखकर कमल पर ही टूट पड़ी। मटिहानी में अजय माने जाने वाले जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह की हार चौंकाने वाली रही। यहाँ लोजपा के राजकुमार सिंह बोगो सिंह विरोधी मत के ध्रुवीकरण के कारण हारते हारते जीत गए और बोगो सिंह जीतते जीतते हार गए। एनडीए मतदाताओं का बिखराव भी इसका कारण बना। मटिहानी से लोजपा के राजकुमार सिंह की जीत वास्तव में केवल लोजपा की जीत नहीं है, बल्कि बोगो सिंह के विरोधियों के एकता की भी जीत है, क्योंकि राजकुमार सिंह के समर्थन ने सीपीआई, कांग्रेस, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महागठबंधन को यहां पहले से ही चुनाव लड़ाई से दूर माना जा रहा था, लेकिन महागठबंधन के माकपा उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद सिंह ने मतगणना में सबकी नींद हराम कर दी। तेघड़ा, चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल में जदयू की हार का कारण लोजपा को माना जा सकता है। बखरी में भाजपा और सीपीआई के आमने सामने की लड़ाई में भाजपा के हार का कारण भी पूर्व विधायक का टिकट काटकर नए को देने और पूर्व विधायक का दूसरे दल से उम्मीदवार बन जाना रहा। राजद की बात करें तो साहेबपुर कमाल विधानसभा से सतानंद स्तंभ बुद्ध उर्फ ललन यादव की जीत को कोई अप्रत्याशित नहीं है। सारा समीकरण ललन यादव के पक्ष में था, जबकि जदयू के अमर कुमार के खेल को बिगाड़ने का कार्य लोजपा के सुरेंद्र विवेक ने किया। अमर कुमार और सुरेंद्र विवेक ने बीच का रिश्ता हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला रहा और इस रिश्ते को निभाने में सुरेंद्र विवेक सफल भी रहे। चेरिया बरियारपुर विधानसभा से राजवंशी महतो की जीत का कारण मंजू वर्मा की छवि पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का काला धब्बा लगना और लोजपा के रेखा देवी की उम्मीदवारी सीपीआई के लिए यह चुनाव जिले में नवजीवन के समान था। बछवाड़ा से अवधेश राय की हार झटका देने वाली है, तो वहीं तेघड़ा से रामरतन सिंह को अपार बहुमत से मिली जीत सीपीआई के अस्तित्व और बीहट को पुनः लेनिनग्राद के रूप में अस्तित्ववान बनाने के लिए एक टॉनिक का कार्य करेगी। बहरहाल सीपीआई इस नवजीवन को कितना संरक्षित रख सकती है, यह तो वक्त ही तय करेगी। दूसरी ओर हमें यह भी खबर मिली है कि सारण जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे घोषित कर दिए गए थे और निर्वाचित घोषित 10 में से 3 ऐसे नए चेहरे चुनाव जीते हैं जो पहली बार विधानसभा में जाएंगे। इन तीनों में
दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनाव लड़े और जीतने में सफल भी रहे। सारण के मांझी, एकमा तथा गरखा से निर्वाचित महागठबंधन के तीनों विधायक पहली बार विधानसभा में जाएंगे। मांझी से महागठबंधन के घटक सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव दूसरे प्रयास में चुनाव जीते हैं, जबकि एकमा से राजद उम्मीदवार श्रीकांत यादव पहले ही प्रयास में चुनाव जीत चुके हैं। वहीं गरखा से राजद के टिकट पर निर्वाचित सुरेंद्र राम का भी यह पहला चुनाव था। इन तीनों नए चेहरों की जीत से मतदाताओं को काफी उम्मीद है। गरखा से निर्वाचित राजद के सुरेंद्र राम पहले दिघवारा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि मांझी से निर्वाचित माकपा के डॉक्टर सत्येंद्र यादव के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी। आगे की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।